नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रीमियम निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो कैसा रहा आज का दिन दोस्तों? मेरी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। देखिए यहाँ पे बाय बना था कल, कंटिन्यू देखिए ऊपर गई। वहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो इसके ऊपर बाय करते हैं तो 458 से और 600 तक गई। अगर मैं बात करता हूँ, अगर किसी ने यहाँ पे ये किया है तो 534, मतलब मैं 100 पॉइंट का बेनिफिट यहाँ पे उसको मिला होगा अगर सिग्नल टू सिग्नल वो एग्जिट करता है तो अभी। और अगर वो ऐसे भी कोई ये करता है, यहाँ पे कॉल बाय किया है, तो उसको कम से कम 40-50 पॉइंट तो मिला ही होगा तो उसके बाइंग के अंदर। और आज देखिए कितना बढ़िया ये सेल का सेटअप आया है। यहाँ से टूटा या ऑरेंज के नीचे सेल, और वहाँ से ऑरेंज के नीचे सेल 480 से 367 पे बन दिया। लेकिन यहाँ पे किसी ने अगर पुट बाय नहीं किया है, क्योंकि जो सोलर विंड है वो रेड बनना बाकी था, तो रेड जो बना है वो एंड में बना है। तो अगर किसी ने बाय नहीं किया है तो मैंने यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर मैंने अपडेट किया है BTST। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि BTST 3:28 पे लास्ट में मैंने ये किया कि सोलर वाइन रेड है, एक बार चांसेस है 17,200 के करीब आ सकता है कल। और मैंने जो पोल करवाया था, पोल के अंदर सब लोगों ने बोला है 17,000 और 17,100, और दूसरा जो सेम परसेंटेज है दोनों में 17,500 से 17,600। मेरा जो ये था वो 17,100 से 17,200 के बीच में कल क्लोजिंग आनी चाहिए। हो सकता है एक बार डीप बनाता है 17,050 तक, 17,090 तक, लेकिन जो क्लोजिंग आएगी वो 17,100 से 17,200 के बीच में आनी चाहिए, मेरा पर्सनली ये मानना है। तो देखते हैं अभी कल क्या होता है। बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर ये सेल सेटअप हुआ है, और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेल का सेटअप बना हुआ है। सिर्फ सोलर वाइन जो है वो रेड नहीं बना है, जो निफ्टी में यहाँ पे सोलर वाइन रेड बन चुका है। तो मैं सिर्फ आपको बता दूं, अगर कल गैप अप होता है कुछ भी 430 के करीब, तो एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा पुट साइड पे, सुबह सुबह में बैठ जाइएगा। अगर एक बार ये शायद 450 के करीब भी, शायद, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गैप अप होगा, लेकिन शायद अगर आपको गैप अप मिलता है और बेनिफिट होता है तो आप यहाँ पे एक बार पुट में बैठने की ट्राई कीजिए। डेफिनेटली एक बार वो नीचे आने की ट्राई करेगा। मेरा जो पहला सपोर्ट है वो 315 का सपोर्ट है। निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये 2 कैंडल बनी थी और ये आगे का सपोर्ट है। यहीं पे बंद किया, दूसरे दिन इसने गैप यहाँ पे अप जाके नीचे आ गई थी 280 के ऊपर, 281 के ऊपर ओपन हुई थी स्पॉट की निफ्टी। उसके बाद उसने लो मार दिया था, और लो जो था वो 250 तक आया था। तो हो सकता है कल एक डीप मारे, और जैसे ही वो 314 के नीचे सस्टेन होता है तो मानो वो मेरा जो पहला टारगेट है वो 17,090 का एक बार आ सकता है, क्योंकि ये पुरानी ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, उसी का अब वो वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ पे एक बार 17,090 तक भी कल डीप दिख सकता है। अगर 315 के नीचे 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज आ गई और उसका लो टूटता है तो ये आना चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा है 17,100 से 17,200 के बीच में एक बार क्लोजिंग आएगी। और अगर गैप डाउन मिलता है फिर तो बहुत बढ़िया होगा कि 8 लेवल टूटेगा और नीचे की तरफ आने की ट्राई करेगी। तो आज ऊपर से प्रेशर आया है, क्योंकि वो जो उसकी EMA थी निफ्टी की 50 EMA थी 17, आज की जो रेट है वो 7683 पे आ चुकी है। तो अभी ये डेली चेंज होता रहता है उसका प्राइस। तो आज का जो हाई है वो 600 के करीब उसने लगाया था, अटेम्प्ट किया था एक बार 600 के ऊपर जाने का, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और इसीलिए वो जो क्लोज है वो एक कैंडल के नीचे एक पॉइंट से आया हुआ है। ये अगर बात करता हूँ तो ये 416 का क्लोज था, ये 415 का आया है।
तो देखते हैं अभी। कल मुझे लगता है कि एक बार गैप डाउन होना चाहिए, और गैप डाउन होगा तो एक बार 315 का जो लेवल है वो कटेगा, तो शायद 17,080 17,100 तक आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो है, बैंक निफ्टी का ए लेवल टूटेगा 37,150, तो 36,500 के जो लेवल बना था वो भी देख सकते हैं। पहला जो उसका सपोर्ट है वो 369,989 का है, और वो अगर ये होता है तो 36,680 तक आ सकता है। तो ये जो लेवल टूटेगा तो उसके बाद 37,143 टूटेगा, तो 36,990 जो है वो पहला इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये भी टूटता है तो 36,600 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बनेगा। तो कल मेरा यही पर्सनली मानना है कि कल मंथली एफ&ओ की एक्सपायरी है, तो एक बार शायद जो नीचे के लेवल ये टच किए थे उसको एक बार टच कर सकता है वापस। और अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ तो 15 मिनट में ये जो बाइंग बना था 37,190 के ऊपर, तो वहीं से वो वापस एक बार ये लेवल टूटता है तो नीचे आएगा, क्योंकि यहीं पे ये बाई बना था। और ये है निफ्टी, तो निफ्टी में तो क्लियर कट ये सेल का सिग्नल बना हुआ है, तो ये नीचे ही आ रहा है। एक बार डेली का यहाँ पे चार्ट करता हूँ, तो डेली के अंदर देखिए अभी ये 36 पे है, 30 तक वो जा सकती है, तो अभी भी 6 पॉइंट है। और शायद मेरा मानना है ये जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, मैं थोड़ा सा उसको जूम आउट कर लेता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है उसको वो टच करके नीचे जा सकता है। ये जो है वो 175 का रेट, 201 का रेट है, तो 201 के ऊपर एक बार फोकस कीजिए। डेली में ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है, तो यहाँ पे एक बार शायद वो एक रुकने की ट्राई करेगी, और उसके बाद वो वापस नीचे का ए दे सकती है। 17,300 के नीचे 2 क्लोजिंग आती है, तो मेरा जो टारगेट है वो मैंने 16,700 का बोला हुआ है, वो 100% आने का चांसेस है। ये बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी में जो डेली कैंडल बनी है वो वैसे बेरिश दिख रही है, लेकिन ये जो उसका हाई था ये यहाँ पे दिखेगा 37,448 का, और आज का जो क्लोजिंग है 37,441 का है, तो उसके हाई के नज़दीक ही उसने क्लोज किया है। तो एक बार थोड़ा सा बैंक निफ्टी में वीकनेस कम है, लेकिन निफ्टी टूटेगा तो बैंक निफ्टी को भी अपने साथ लेके चलेगा, तो बैंक निफ्टी में ये भी नीचे का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे 37,100 जो परसों का क्लोजिंग था वो शायद एक बार टूटेगा तो ये लेवल भी मिल सकता है। तो वही है 37,145, और ये जो लेवल है 37,100, एक इम्पोर्टेंट लेवल है 37,100 के नीचे बैंक निफ्टी अगर 15 मिनट टिकती है तो वो नीचे की तरफ आ सकती है। ये जो है वो स्पॉट बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन निफ्टी से कम वीकनेस है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट मत कीजिए। हो सके तो निफ्टी को एक बार अटेम्प्ट कीजिए। निफ्टी में क्लियर कट ब्रेकडाउन हो चुका है। और आज जो मैंने बात की थी बैंक निफ्टी की, अगर बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है कि उस टाइम पे जो प्राइस चल रही थी वो थोड़ा सा हायर प्राइस था, शायद मैंने जब यहाँ पे अपडेट किया था 1:19 पे। देखिए मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का जो चार्ट था यहाँ पे 1:19, मतलब एक कैंडल थी, 1:15 से 1:30 का एक कैंडल है। तो यहीं पे मैंने एग्जिट बोला था, एक क्यों बोला था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ए हाई बन चुका था, और मेरा मानना पर्सनली ऐसा मानना था कि एक बार अटेम्प्ट करेगा, और जो प्राइस है ऑप्शन का उसको वो एक बार ए करेगा, नया लो मारेगा। और जो लो बना था वो मैंने यहाँ पे अपडेट किया था, लेकिन वो 2 पॉइंट के लिए उसने वो प्राइस को ए नहीं किया। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था
87 88 के ऊपर बाय करना है, ए रेंज में बाय करना है। SL 73 मतलब मैं 15 पॉइंट का SL था और टारगेट जो मैंने दिया था 111 122 144 और 166 166 प्लस प्लस का दिया था। शायद इसने 230 के करीब बंद किया है, जो ऑप्शन प्राइस है वो 230 के करीब बंद किया है। देखिए 1:19 पे मैंने दिया था और मेरा जो पर्सनल ग्रुप है उसके अंदर मैंने जो बाय करवाया था वो 37,900 का पुट बाय करवाया था। क्लियर कट एंट्री मिली थी क्योंकि उसमें 245 का प्राइस चल रहा था उस टाइम पे, और उस टाइम का जो लो था वो 209 था। उसने नया लो बना दिया 207 का, और दूसरी मिनट पे मैंने यहाँ पे अपडेट किया कि बाई बन चुका है, बाई करो, और वहीं से उसने वापस बढ़ना चालू कर दिया था। मतलब ऑप्शन के जो पुट की जो प्राइस थी वो बढ़ना चालू कर दिया, एक डबल हो गया था आज की क्लोजिंग के टाइम पे। तो देखिए मैंने वहाँ पे फ्री चैनल में पहले दिया, यहाँ पे मैंने मेरे जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें थोड़ा सा लेट हो गया, टाइपिंग में थोड़ा सा प्राइस कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन जैसे ही एक्टिवेट हुआ कितना बढ़िया ये मिला, बेनिफिट मिला। तो मेरा जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर आप जुड़िए, उसके अंदर जो बेनिफिट मिलता है ऐसे ही बेनिफिट मिलता है। टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहता हूँ वहाँ पे, क्या कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। और मैंने जो पोल करवाया था यहाँ पे उसका मैंने यहाँ पे पहले ही जिक्र कर दिया है। शायद मेरा पर्सनली ऐसा मानना है 17,100 17,200 के करीब कल की क्लोजिंग मुझे लग रही है, और वैसा ही हो रहा है। तो कल देखते हैं क्या हो सकता है। ये जो ज्ञान का लेवल है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, और निफ्टी में तो क्लियर कट एक ब्रेकडाउन आ चुका है। कल देखते हैं ये अगर 310 का एक सपोर्ट है, 310 का अगर सपोर्ट टूटता है तो 17,090 तक वो जा सकती है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। निफ्टी फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया आज हम लोगों ने कैप्चर किया, अच्छा प्रॉफिट कमाया हम लोग आज उसमें ऑप्शन में दोनों तरह की मूव को कैप्चर किया था। पहले कॉल बाय किया था 37,500 का, मैं टेलीग्राम में ही दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे अपडेट भी किया था। देखिए ये रहा 37,500 का कॉल मैंने बाय करने के लिए बोला था 225 226 रेंज में। जैसे ही वो एक्टिव हुआ उसने भी देखिए मैंने 10:18 पे अपडेट किया, 10:21 पे सीधा वो चला गया 255 260। तो ऐसे ही कॉल मोमेंटम वाले कॉल मेरे उसमें मिलते हैं, और मैंने यहाँ पे क्लियर कट बोला था कि शॉर्ट कवरिंग कॉल है, हाई रिस्क है, लेकिन अगर बाय करते हैं तो 30 पॉइंट का एसएल था, उसके सामने 70 पॉइंट का बेनिफिट मिलने वाला था, 75 पॉइंट का बेनिफिट मिलने वाला था सिर्फ मैं ये टारगेट। और इसने जो हाई लगाया था शायद डबल हो चुका था, मैं जब तक वो 37,900 गया तो ये जो कॉल की प्राइस थी वो डबल हो गई थी, 465 का हाई बनाया था, ये मैंने देखा था यहाँ पे। तो ऐसे ही कॉल मैं मेरे प्रीमियम ग्रुप में देता हूँ और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करवाता हूँ। तो अगर किसी को प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करना है तो मैं यहाँ पे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9228877888, ये मेरा नंबर है। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, इसके ऊपर ज्वाइन कीजिए। और मैंने क्लियर कट बोला है मेरा जो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो आने वाले दिनों में यहाँ से और भी नीचे जा सकता है। कल के वीडियो में भी मैंने क्लियर कट बोला था, वहाँ तक नहीं गया बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी आज वहाँ से 200 पॉइंट के उसमें वहाँ से ही घुमा है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार बैंक निफ्टी जो है वो शायद वापस अटेम्प्ट करेगा यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो हाई है वो 37900 के पास गया था, और मैंने जो बोला था ये जो लेवल है ये यहाँ तक आ सकता है। मुझे लग रहा है कि अभी उसका चांसेस कम है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग लग रही है मुझे, तो मैं यहाँ पे 200 पॉइंट
कंपैरिजन निफ्टी। तो बस यही है दोस्तों, अगर आपको लगता है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइंट होना है तो फ्री में सारी जो ये है मैं यहाँ पे फ्री में देता हूँ, तो आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल भी, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है। और यहाँ पे मैं ऐसे कॉल एक बार अपडेट करता ही रहता हूँ, तो आप भी उसमें पैसा बना सकते हैं और उसके अंदर ज्वाइन करने से बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो को ध्यान से समझिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो समझाने का तरीका है एक आम आदमी जो समझाता है वैसे ही मैं समझाता हूँ, कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज का मैं यहाँ पे ज़्यादा ये इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो यही है दोस्तों, अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने सब्सक्राइब किया है तो आपके नियर एंड डियर जो भी फ्रेंड्स और फैमिली में हैं उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।